सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। नई दिल्ली और इंदौर के बीच शुरू हुई 2 ट्रेनें जाने कब चलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय रेलवे ने पश्चिम रेलवे जोन इंदौर में नई दिल्ली के बीच 2 नई त्रिशताब्दी सुपर एक्सप्रेस ट्रेन शुरू किया है। ये दोनों ट्रेनें नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस और इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस नई दिल्ली और इंदौर के बीच चलेगी। नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस बुधवार शाम 4:45 में इंदौर से रवाना हुई और गुरुवार सुबह 5 बजे नई दिल्ली पहुंची है। वहीं इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस गुरुवार को नई दिल्ली से शाम 7:15 में चलेगी और शुक्रवार सुबह 6:45 में पहुंचेगी। ये दोनों ट्रेन डबन नगर, रतलाम, रामनगर, मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर और मधुर स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन संख्या 20957 के लिए बुकिंग सभी यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों और IRCTC वेबसाइट के माध्यम से कर सकेंगे। पश्चिम रेलवे ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दिया है। पश्चिम रेलवे ने ट्वीट किया, यात्रियों की सुविधाओं के लिए पश्चिम रेलवे ने इंदौर और नई दिल्ली के बीच एक त्रिशताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस शुरू की है। ट्विन टावर गिराने से पहले आवारा कुत्तों के लिए इंतजाम सोसाइटी के लोगों ने उठाया यह कदम। सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक ट्विन टावर को 28 अगस्त को ध्वस्त किया जाएगा। इसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही है। एक तरफ विस्फोटक लगाने का काम चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूट को डाइवर्ट करने को लेकर आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोगों को शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच ट्विन टावर को गिराए जाने से पहले अपना घर छोड़कर जाने वाले एल्डर सोसाइटी के लोगों आवारा जानवरों को भी सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। सोसाइटी के लोग सुपरटेक ट्विन टावर के आसपास रहने वाले या बाहर घूमने वाले आवारा कुत्तों को धमाके से पहले सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए NGO और अस्पतालों से गाड़ियां मंगवाई गई है और इलाके के सभी स्ट्रीट डॉग को पकड़कर पेट बोर्डिंग भेजे जा रही हैं। आपको बता दें कि यह वो आवारा कुत्ते जो एल्डर सोसाइटी के अंदर भी रहते हैं और इन सोसाइटीज के बाहर भी घूमते रहते हैं। अब केवल 15 मिनट में पूरा होगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के IGI टर्मिनल 3 का सफर। जानिए क्या है DMRC का प्लान। अगले साल तक हो सकता है कि नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन के IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 तक यात्री केवल 15 मिनट में ही पहुंच पाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की ओर गति देने की योजना बनाई जा रही है। बता दें कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो वर्तमान में अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, जबकि उसे वर्तमान में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाने की अनुमति प्राप्त है। DMRC के प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनुज दयाल ने बताया कि इस लाइन पर कुछ बदलाव किए जाने की योजना बनाई जा रही है ताकि इस गति को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर और ट्रेनों को 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। हम इस कॉरिडोर पर धीरे धीरे ट्रेनों की गति को विस्तार दे रही हैं। उन्होंने कहा कि DMRC ने 135 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँचाने के लिए 6 महीने की योजना बनाई गई है। गांधी जी के समाधि पर गंगाजल छिड़केगी बीजेपी, विधायक के साथ अरविंद केजरीवाल ने की थी प्रार्थना। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पड़े CBI के छापे के बाद राजधानी की राजनीतिक में उछाल आ चुका है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता बयानबाजी में उलझे हुए हैं। बीजेपी दिल्ली की वापस ली गई शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा रही है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य और प्रवक्ता शुभांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी के सांसद ने घोषणा की कि उनकी पार्टी महात्मा गांधी की समाधि पर राजघाट पर गंगा जल का छिड़काव करेगी। त्रिवेदी ने कहा कि यदि किसी ने अपना लाइसेंस वापस कर दिया तो नियमतः उसकी फीस जब्त कर लेनी चाहिए और अगली बार उन्हें बोली में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली में सब हुआ है, इसलिए हम लगातार नई नवेली आम आदमी पार्टी की सरकार से जवाब मांग रही हैं, लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उल्टे एक के साथ एक पौवा फ्री देने वाले बापू की प्रतिमा के सामने बैठ रही हैं, जबकि उनके जन्मदिन पर ड्राई डे रहते हैं। अरविंद केजरीवाल के आरोप पर शुभांशु त्रिवेदी ने कहा कि उनकी सत्यनिष्ठ और प्रामाणिकता संदेह के घेरे में है। CM केजरीवाल का बड़ा आरोप, कहा आपके 40 MLA को तोड़ने की कोशिश हुई, 20-20 करोड़ का ऑफर दिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई है। इसके बाद सभी विधायक महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचे और वहां अरविंद केजरीवाल ने कहा अभी हम लोगों ने महात्मा गांधी जी से प्रार्थना की कि देश में शांति हो। उन्होंने कहा कि इस समय देश के अंदर सरकार गिराने का माहौल चल रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शराब घोटाले की बात कही जा रही है, लेकिन बीजेपी को घोटाले के बारे में पता नहीं है।
वो सब बकवास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि घोटाला ऑपरेशन घोटाला है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी 800 करोड़ रुपए रखी हैं। उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ऊपर दर्ज एफआईआर को झूठ एफआईआर बताया गया है। आपका दाव 62 में से 63 विधायक बैठक में थे मौजूद। कहा जो नहीं आए उनसे अरविंद केजरीवाल ने टेलीफोन पर की है बात। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि दिल्ली की बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। पार्टी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया। यह घोषणा आपके विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई पार्टी के विधायकों की बैठक में 62 में से 63 विधायक मौजूद थे। वो आप विधायकों की एक बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि बैठक में शामिल हुए 12 विधायक ने बताया कि उनसे बीजेपी से किसी न किसी व्यक्ति ने संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि विधायकों को आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी में शामिल होने को कहा गया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी विधायकों ने कहा कि वो अपनी अंतिम सांस तक अरविंद केजरीवाल के साथ रहेंगे। भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार स्थिर है और उस पर कोई खतरा भी नहीं है। भूपेंद्र सिंह चौधरी बने यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। योगी सरकार में है मंत्री। उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर लंबे वक्त से चल रही अटकलों अब खत्म हो गई है। बीजेपी ने राज्य में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी की गई चिट्ठी में गुरुवार को नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी ने यूपी के कमान भूपेंद्र सिंह चौधरी को दिया है। यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही थी। इस दौरान राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, बस्ती से सांसद हरित द्विवेदी, कन्हैया से सांसद सुब्रत पाठक और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के नाम प्रमुखता से चल रहा था। लेकिन तमाम अटकलों के बीच आखिरकार बीजेपी यहां पार्टी के नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। 2022 की गर्मी में प्रदूषण ने बनाया नया रिकॉर्ड। सबसे खराब रही दिल्ली एनसीआर की हालात। इस बार की गर्मियों ने न सिर्फ तापमान में रिकॉर्ड तोड़ा है बल्कि वायु प्रदूषण में भी रिकॉर्ड स्तर रहा है। साल 2022 की गर्मियों में आमतौर पर ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा हवा प्रदूषण की मात्रा भी सामान्य से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की नई स्टडी के मुताबिक उत्तर भारत में हवा में प्रदूषण की मात्रा कुछ ज्यादा रही है। इस रिपोर्ट में दिल्ली को उत्तर भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषण सब सीजन बताया गया है। गर्मियों के दौरान दिल्ली में PM 2.5 औसत स्तर पर 71 तक रहा। वहीं भिंडवाली में सबसे ज्यादा 134 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की मात्रा रही है। गाजियाबाद में 101, गुरुग्राम में 94, नोएडा में 80% तक प्रदूषण स्तर रहा। वहीं दिल्ली एनसीआर प्रदूषण का औसत स्तर दक्षिण भारत के शहरों के मुकाबले काफी ज्यादा रहा है। दिल्ली को जल्द मिलेगी 11 नए अस्पतालों की सौगात। अस्पताल के निर्माण को लेकर डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को दिया ये निर्देश। दिल्ली वासियों को जल्द ही 11 नए अस्पतालों की सौगात मिलेगी। 11 नए अस्पताल होने से शहर के स्वास्थ्य ढांचे में 10,000 से अधिक बिस्तर जुड़ जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने बयान जारी कर इस बात की जानकारी दिया है। विभाग के अनुसार अस्पताल सिरसापुर, ज्वालापुरी, मांदीपुर और हस्तशाला जिनकी क्षमता 6,838 ICU बेडों की होगी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा ज्वालापुरी, मांदीपुरी, हस्तशाला और सिरसापुर में बनाए जा रहे 4 अस्पतालों में से सिरसापुर में 11 मंजिला अस्पताल की क्षमता 1,164 बेडों की होगी, जबकि अन्य की क्षमता 691 होगी। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को राज्य में चल रही विभिन्न स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि ये नए 11 अस्पताल दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ावा देंगे। लाखों दिल्ली वासी इसका लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन अस्पतालों को बनाने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे में 10,000 से अधिक अस्पताल के बेड जुड़ जाएंगे। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को फिर गिरफ्तार। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने का है मामला। भारतीय जनता पार्टी के नेता टी राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में हैदराबाद पुलिस ने आज एक बार फिर से गिरफ्तार किया है। उन्हें भारी प्रदर्शनों के बीच 23 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि उन्हें कोर्ट से उसी दिन जमानत दिलाई गई थी। इसके बाद प्रदर्शन उत्तेज हो गया। प्रदर्शनकारी उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। 23 अगस्त को बीजेपी ने भी राजा सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया था और नोटिस जारी कर जवाब मांगा कि उन्हें क्यों नहीं निष्कासित कर दिया जाए। हैदराबाद के गोसा महल विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजा सिंह अपनी कट्टर धार्मिक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और इस वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। मुनव्वर फारूकी और धर्म विशेष की आलोचना करते हुए सोमवार को एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में राजा सिंह कथित तौर पर एक धर्म विशेष के खिलाफ कुछ टिप्पणी करते दिखाई दे रहे थे। फारूकी ने हाल ही में शहर में एक कार्यक्रम में प्रस्तुति दी थी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।